मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इस्लामाबाद में घंटों बिजली गायब रहने लगी है। पंजाब में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे कर दिया गया है। सिंध के शहरी इलाकों में 4 से 6 और देही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली गायब होने लगी। KPK और बलूचिस्तान में भी बिजली की मुसलसल आंख मचोली का सिलसिला जारी है। बिजली के शॉर्टफॉल के बायस मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे हैं। बिजली की बंदिश से सताए शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की आंख मचोली ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। कराची में मौसम खदरे बेहतर होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का सुकून बर्बाद कर रखा है। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। इस्लामाबाद से GTV के नुमाइंदे हैदर शिराजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे रिजवाना शेख और कराची का अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। सबसे पहले रुख करेंगे हैदर शिराजी की जानिब। हैदर शिराजी, इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है? जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज 42 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। बिजली की लोड शेडिंग भी हुई है। रावलपिंडी के एरियाज़ में मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से लोगों ने एहतजाज किया और इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ भी 25 बच्चे बिजली की लोड शेडिंग और गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे। मैं इस वक्त यहाँ भाराको के करीब मौजूद हूँ। इस्लामाबाद के तमाम मुज़ाफ़ाती इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है और इस लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए अब वापटा की जानिब से और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जो तरबेला डैम में पानी का बहाव इस वक्त तेज़ हुआ, उसकी वजह से अब पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। तो अब 2 यूनिट इजाफी चलाए जा रहे हैं ताकि लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सके। इस दौरान 42 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है तो लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। साथ लोड शेडिंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा शहरी परेशान हैं। खासकर कारोबार जिनके हैं उनके कारोबार बहुत मुतासर हो रहे हैं क्योंकि कोरोना के दौरान लॉकडाउन था, उसके बाद अब शहरियों के कारोबार के दौरान लॉकडाउन था और अब थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है तो लोग कारोबार की तरफ आए, लेकिन बिजली की बंदिश के बाद उन्हें शदीद नुकसान का सामना है। रुक करेंगे कराची का, हमारे साथ है मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन, आपसे जानना चाहेंगे कराची की क्या सूरत हाल है? कराची की सूरत हाल हस्ब मामूल ख़राब है। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग वाले इलाकों के साथ साथ जो मुस्तस्ना इलाके हैं वहाँ पर भी बिजली की तवील बंदी जारी है। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक को कराची से बिजली का बहरान दूर करने के लिए 1200 मेगावाट बिजली दी है, जिसमें 550 मेगावाट बिजली वो है जो कि बगैर किसी मुआहदे के दी जा रही है इजाफी तौर पर। लेकिन उसके बावजूद शहर में दिन रात के औकात में बदतरीन बिजली का बहरान जारी है। शहरी कहते हैं कि कराची में तो अगर 2000 मेगावाट बिजली भी दे दी जाए तो यहाँ का बहरान दूर नहीं होगा, जबकि वजारत तमन्नाई के मुताबिक इस वक्त जो मुल्क भर में बिजली का बहरान जारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। अगर कराची को जो 550 मेगावाट बिजली दी जा रही है वो मुल्क भर में तकसीम कर दी जाए तो कम से कम मुल्क से बिजली का बहरान दूर हो सकता है। कराची से तो बिजली का बहरान दूर नहीं होगा। गवर्नर सिंध ने 10 रोज़ दिए थे कि कराची से बिजली का बहरान ख़त्म किया जाए और नेपरा ने भी कल के CEO के इलेक्ट्रिक को बुला रखा है, लेकिन अभी तक जो बिजली का बहरान है वो दूर नहीं हो सका है। जो कारोबारी हजरात हैं वो कहते हैं कि कारोबार नहीं कर सकते, जो घरों में रहते हैं लोग वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, लेकिन बहरान दूर नहीं हो रहा। और जो वफाकी वज़ीर तवानाई है वाहिद वो शख्सियत है जिन्होंने अभी तक के इलेक्ट्रिक से जवाब तलबी नहीं की और के इलेक्ट्रिक से नहीं पूछा कि उनको जो पावर प्लांट बंद है उनको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे और उनसे पूरी इस्तेदाद कार से बिजली क्यों नहीं बहाल कर रहे। अगर के इलेक्ट्रिक अपने पैदावारी प्लांट से तमाम के तमाम पैदावारी प्लांट जो पावर प्लांट से पैदावारी इस्तेदाद कार बढ़ा के और बिजली पैदा करें। ठीक है, मोहम्मद मोहसिन साथ ही रहिएगा। रिजवाना शेख भी हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुकी हैं। रिजवाना, कहिएगा 43 डिग्री सेंटीग्रेड में इस वक्त लोड शेडिंग से कितना अजाब का शिकार हो रहे हैं लाहौरी? सुबह का आगाज होते ही सूरज अपनी सख्त तरीन ड्यूटियां सर अंजाम देना शुरू कर देता है और अभी ऐसे मालूम हो रहा है कि सूरज वो सवा नेज़े पे पहुंच गया हो। माह जून की गर्मी भी अपने जौबन पर शहर भी बिला उठे हैं। दर्जा हरारत जो है वो 43 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 9 से 10 घंटे का जो है बिजली का गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी है। अभी हमारे साथ एक शादरा के रिहायशी मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, बिजली के साथ साथ क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? बिजली के साथ बिजली का ये आलम इस वक्त शादरा के एरिए में कि आधा घंटा लाइट जाती है, आधा घंटा आती है, 1.5 घंटा 2 घंटे जाती है लाइट। ठीक है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ठीक है, परेशान है। मेरा छोटा एक भांजा है वो 4 दिन से बीमार है गर्मी की वजह से, रात को सोया नहीं जा रहा लाइट की वजह से, सुबह काम पे आना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बत्ती की वजह से मुश्किलात पेश आ रही है।
जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना नहीं कहना था कि लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं और बड़ों में जो है दिल घबराना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना और छोटों में जो है नक्सीर फूटने के वाक़यात और इन्फेक्शन के वाक़यात जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात की जांच से कहा जा रहा है कि गर्मी की जो शिद्दत मजीद बढ़ेगी, गर्मी की शिद्दत अभी मुसलसल बरकरार रहेगी। रिजवाना शेख हमें लाहौर से अपडेट कर रही थी, मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ रहे कराची से, और हैदर शराजी आपने हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से अपडेट किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तवानाई की गफलत और नाअहली ने मुल्क में बिजली के बहरान को संगीन कर दिया। बड़े शॉर्टफॉल के बावजूद कि इलेक्ट्रिक से पैदावार बढ़ाने के बजाय उसे 1200 मेगावाट बिजली दी जा रही है। मुल्क में बिजली का मौजूदा शॉर्टफॉल बहुत आसानी के साथ खत्म किया जा सकता है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट में। मुल्क भर में शॉर्टफॉल के बाइस बिजली की फरहमी की सूरत हाल अबतर है। वजारत तवानाई के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान सिर्फ 593 मेगावाट शॉर्टफॉल का नतीजा है। ये शॉर्टफॉल के इलेक्ट्रिक को किसी मुआहदे के बगैर दी जाने वाली बिजली रोक कर खत्म किया जा सकता है। के इलेक्ट्रिक NTDC से 1200 मेगावाट बिजली ले रही है, जिसमें से 550 मेगावाट इजाफी बिजली का कोई मुआहदा ही नहीं। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी बिजली मिलने की वजह से अपना बिन कासिम पावर प्लांट बंद करके बिन कासिम पावर प्लांट 2 से बिजली की पैदावार कम कर दी और बिन कासिम 3 से पैदावार शुरू ही नहीं की। अगर के इलेक्ट्रिक अपने पावर प्लांट पूरी इस्तेदाद कार से इस्तेमाल करे तो इसे NTDC की बिजली की जरूरत नहीं और 550 मेगावाट से मुल्क में जारी बहरान दूर हो सकता है। गवर्नर सिंध 31 मई और 2 जून को CEO के इलेक्ट्रिक को तलब करके 10 रोज में कराची से बिजली बहरान खत्म करने की हिदायत कर चुके हैं। नेपरा ने भी कल बरोज जुम्मा CEO के इलेक्ट्रिक को तलब कर रखा है और उनसे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजूहात पूछी हैं। सार्फिन कहते हैं जब तक वफाकी वजीर तवानाई के इलेक्ट्रिक से बाज पुरस नहीं करते उस वक्त तक कराची में बिजली का हालिया बहरान खत्म होने की कोई तवक्को नहीं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर पहुंच गई है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे जबकि मुज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। शहरी शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। मजीद बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया बढ़ गया है। शदीद किस्म की लोड शेडिंग की जा रही है। अगर शहरी इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर 8 से 10 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, तो वहाँ से 12 से लेकर 16 घंटे तक का जो लोड शेडिंग है वो हो रही है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, जो लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? एक तो देखिए गर्मी भी बहुत है और आगे से बिजली भी लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। हम दिन को नाश्ता भी हम नहीं कर सकते, लाइट पूरा दिन होती नहीं है और रात को हम सो भी नहीं सकते। और हुकूमत को चाहिए कि इस पर ज़रा कंट्रोल करे लोड शेडिंग पे, यानी हम फिर एहतजाज पे निकलना हमें मजबूर हो जाएंगे हम। बिल्कुल, शहरी जो है वो मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। शहरी का ये कहना है कि रात को भी बिजली नहीं होती जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते। इसके अलावा दिन को भी शदीद किस्म की लोड शेडिंग हो रही है। शहरी यही मुतालबा करते हैं कि जो बिजली का लोड शेडिंग है उसका खात्मा करने, वरना जो शहरी है वो फिर एहतजाज करने पर मजबूर होगी। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।